A ray of light is incident from air on the glass plate having thickness √3 cm and a refractive index √2. The angle of incidence of the glass is equal to critical angle for glass-air interface. The lateral displacement of the ray when it passes through the plate is 10 to the power minus 2 cm. Then हम ड्रॉ करेंगे रे डायग्राम. So ये हमें गिवन है ग्लास प्लेट. So हमें गिवन है ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस √3 cm and incident ray, and ये हो गया normal to the surface. When incident ray is passing from rarer medium to denser medium, then it will bend toward the normal, and again when refracted ray is passing from denser medium to rarer medium, then it will bend away the normal, and this ray is known as emergent ray. And the perpendicular distance between incident ray and emergent ray is known as lateral displacement. So the perpendicular distance between इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, एंड इसके वैल्यू को हम बोलेंगे डी. इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट मीन्स θ1. इसको हम बोलेंगे θ2, एंड ये टोटल एंगल है 45, तो ये भी टोटल एंगल है 40. इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट ई. सो हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन. क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल फॉर एयर ग्लास इंटरफेस. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, एंड यहाँ पे हमें गिवन है एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू थीटा. सो इसको हम लिखेंगे साइन थीटा या साइन θ1 इक्वल टू साइन थीटा सी, एंड थीटा सी को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, एंड क्रिटिकल एंगल का वैल्यू होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम टू द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम. सो इसको हम लिख सकते हैं साइन θ1 इक्वल टू साइन थीटा सी को हम लिख सकते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम टू द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, एंड यहाँ पे डेंसर मीडियम है ग्लास, एंड ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है √2 एंड एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई √2. सो यहाँ से लिख सकते हैं साइन θ1 इक्वल टू 1 बाई √2. सो θ1 इक्वल टू 45 डिग्री. दैट मीन्स ये एंगल θ1 का वैल्यू 45 डिग्री बाई स्नेल्स लॉ एट एयर ग्लास इंटरफेस एंड स्नेल्स लॉ होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंटू साइन ऑफ एंगल इन एयर मीडियम इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इंटू साइन ऑफ एंगल इन डेंसर मीडियम. सो यदि इसका हम वैल्यू पुट करेंगे, सो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर का वैल्यू है 1 एंड साइन θ1, दैट मीन्स θ1 का वैल्यू 45 है, तो साइन 45 का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई √2 इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम का वैल्यू है √2 इंटू साइन θ2. √2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो √2 में √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा. सो यहाँ से लिख सकते हैं साइन θ2 इक्वल टू 1 बाई 2. सो θ2 इक्वल टू 30 डिग्री. दैट मीन्स θ2 का वैल्यू आ गया 30 डिग्री, एंड ये टोटल एंगल है 45, ये एंगल 30 है, ये रिमेनिंग एंगल हो जाएगा 15 डिग्री. देन इन ट्रायंगल ABC लिखेंगे आगे, इन ट्रायंगल ABC ये एंगल है 30 डिग्री एंड ये 90 डिग्री है. ये हो गया हाइपोटेनियस, AC इक्वल टू हाइपोटेनियस, BC इक्वल टू परपेंडिकुलर एंड AB इक्वल टू बेस. हम यहाँ पे लिखेंगे cos 30 डिग्री
इजकल टू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस एंड cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इजकल टू बेस का वैल्यू है √3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं h इजकल टू 2 सेंटीमीटर। हमें कैलकुलेट करना है फाइनली d का वैल्यू। सो हम लेंगे इन ट्रायंगल ACE में साइन 15 डिग्री इजकल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर का वैल्यू d है एंड हाइपोटेनियस का वैल्यू है AC एंड AC का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा एंड साइन 15 डिग्री का वैल्यू हमें गिवन है 0.26 इक्वल टू d डिवाइडेड बाई 2। सो 2 को ट्रांसफर कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं d इक्वल टू 2 इंटू 0.26 दैट मीन 0.52। ये वैल्यू आएगा इन सेंटीमीटर तो 0.52 सेंटीमीटर, या इसको हम लिख सकते हैं d इक्वल टू 52 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। सो ये हमारा हो जाएगा आंसर। सो हमें फिल करना है 52। ओके।